ओके दोस्तों, हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन है और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। क्लास 9th मैथ्स आर.डी. शर्मा। और चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एज्यूमिंग दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर। हम लोग ये मान रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन वो क्या है कि एक्स एक पॉजिटिव रियल नंबर है। एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव रियल number and A, B, C's are rational number. A, B, C are rational numbers. अभी रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो कि P बाई Q के फॉर्म में हो एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो राइट, ए बी सी आर रैशनल नंबर। ओके, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर सी टू दी पावर ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर ए एक्स टू दी पावर बी मल्टीप्लाइड बाई सी इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है। ठीक है, मतलब क्या, इज इक्वल टू के इस साइड का जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और इज इक्वल टू के इस साइड का जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? RHS। तो बेसिकली हमें क्या करना है? RHS इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि इसमें किस किस इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। LHS सबसे पहले, LHS में हमारा क्या 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 चीज़ें हैं? एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर सी टू दी पावर ए। अब देखो ये फॉर्मूला इस तरीके का फॉर्मूले से मैच कर रहा है। ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन अगर होगा तो हमारा क्या होता था? ए टू दी पावर एम माइनस एन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। वी नो दिस, वी नो दैट। मतलब अगर हमारा बेस अगर सेम है और एक्सपोनेंट अगर हमारा डिफरेंट है तो हमारा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स टू दी पावर बी माइनस सी। ठीक है, एक्स टू दी पावर बी माइनस सी। ये जो पूरा का पूरा टर्म है एक्स टू दी पावर बी माइनस सी हो गया। टू दी पावर व्हाट? टू दी पावर ए भी है हमारा। ओके, तो इसका हमारा एलोब्रेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या था? एक्स टू दी पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर बी। ठीक है, अगेन इस फॉर्मूले का यूज़ करके वी नो दैट हमारा बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, टू दी पावर बी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सी माइनस ए होल टू दी पावर बी। ठीक है, ओके। अगेन हमारा क्या है? हमारा जो दूसरा टर्म है वो है एक्स टू दी पावर ए एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर ए एक्स टू दी पावर बी टू दी पावर व्हाट? टू दी पावर सी। सिमिलरली एक्स टू दी पावर ए माइनस बी होल टू दी पावर सी। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया? हमारा जो एलोब्रेशन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हमने अपने फॉर्म को, इक्वेशन को, अपने फॉर्म को हम इस तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं। एक्स टू दी पावर बी माइनस सी होल ए। ठीक है, बीच में क्या है? प्लस का साइन है।
एक्स टू दी पावर सी माइनस ए होल बी, एक्स टू दी पावर ए माइनस बी होल सी। ठीक है, अब देखो क्या है, हमें पता था, वी नो दैट एम ए टू दी पावर एम इंटू एन इक्वल्स टू व्हाट, ए टू दी पावर एम एन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, इसको क्या मान सकते हैं हम, इसको मैम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है, एक्स टू दी पावर एम इंटू एन के फॉर्म में। ओके, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये होगा, देन एक्स टू दी पावर बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल्स टू व्हाट, सबसे पहले हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू दी पावर ए बी माइनस ए सी। ठीक है, एक टर्म आ गया हमारा। इसको देखते हैं, एक्स टू दी पावर सी बी माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर ए बी माइनस ए सी। ठीक है, और तीसरा टर्म ओके, बी सी वाला हम लोगों ने लिख लिया, ये वाला टर्म ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ये टर्म हमारा क्या होगा, ठीक है, x इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। ठीक है, x इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी हमने लिखा है, x इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। ठीक है, हमने ये लिखा है। ठीक है, मतलब इस टर्म को हमने चेंज कर लिया, अब इस टर्म की बारी। ठीक है, एक्स टू दी पावर सी माइनस ए। ओके, हमारा टर्म क्या था, ये था। इसका एलोब्रेशन देखते हैं, एक्स टू दी पावर ओके ओके एक्स टू दी पावर सॉरी। ठीक है, ये तो हमें मिल गया, एक तो हमें मिल गया, ये इसका फॉर्म था, ये तो हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्म निकालना है। इसके फॉर्म को निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्स टू दी पावर ए माइनस बी टू दी पावर सी इक्वल्स टू एक्स ए सी माइनस बी सी। ठीक है, ये मिल गया सेकेंड टर्म। ठीक है, मतलब हमने ये वाला टर्म भी लिख लिया। अब आते हैं एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर ओके, थोड़ा सा और एलोब्रेट करते हैं इसको। सॉरी, ये ज़्यादा नीचे जाने की वजह से थोड़ा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग इसको करते हैं, इसे हम कैसा लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर बी माइनस सी टू दी पावर ए। इसे हम कैसा लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर सी माइनस ए टू दी पावर बी। इसे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर ए माइनस बी टू दी पावर सी।
ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, एक्स टू दी पावर ए बी माइनस ए सी, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू दी पावर बी सी माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू दी पावर ए सी माइनस बी सी। ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू व्हाट, ए टू दी पावर एम प्लस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। ये फार्मूला ऐसे भी एप्लीकेबल है, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर पी इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन प्लस पी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारा जो बेस है वो क्या है, बेस हमारा सेम है। अगर बेस हमारा सेम है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा पावर जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, ए बी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, बी सी और माइनस बी सी कैंसिल, इक्वल्स टू व्हाट, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स पे पावर हमारा ज़ीरो हो गया। अब किसी भी चीज़ पे पावर अगर हमारा ज़ीरो होगा तो वो क्या होता है, ए टू दी पावर ज़ीरो इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर ज़ीरो इक्वल्स टू व्हाट, 1। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू RHS। ओके, तो थोड़ा मैं इसे रब कर दूँ। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली हमने कौन कौन सा फॉर्मूला डिप्लॉय किया, हमने कौन कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू ए टू दी पावर एम प्लस एन। एक तो फॉर्मूला हमारा ये हुआ। हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म था, तो हमने इसे ऐसे एलोबरेट कर दिया, ए टू दी पावर एम पी ए टू दी पावर एम प्लस एन प्लस पी। ठीक है, दूसरा हमने क्या डिप्लॉय किया, दूसरा हमने डिप्लॉय किया ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू ए टू दी पावर एम टू एन। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया, ए हो गया मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, ए हो गया, और ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, ये एम हो गया, और ये वैल्यू क्या हो गया, ये एन हो गया। ठीक है, ओके। तीसरा फॉर्मूला जो हमने लगाया यहाँ पे वो क्या था, ए डिवाइडेड बाई बी ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन इक्वल्स टू व्हाट, ए टू द पावर एम माइनस एन। देखो कहाँ पे, यहाँ पे। कैसे, एक्स टू द पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर सी इक्वल्स टू व्हाट, एक्स टू द पावर बी माइनस सी, बिकॉज बेस जो है हमारा बेस इक्वल्स टू एक्स विच इज सेम। ठीक है, एंड बी इक्वल्स टू एम एंड सी इक्वल्स टू एन, राइट। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है वो इसके इक्विवेलेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमने 4 तरह के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना सीखा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।